का दिन इंडिया के लिए एक बड़ा हॉरिबल दिन था। अगर आपने ये मैच देखा होगा, आपको लगा होगा यार हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ये प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज क्या कर रहे हैं, हम फील्डिंग क्यों नहीं कर रहे, हम कैचे क्यों नहीं पकड़ रहे, और हम टेल से रन खाते जा रहे हैं। फिर भी यार दोस्तों एक बात कहूं, तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ, मुझे मालूम है कि मुझे बहुत रिग्रेट था कि इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अब तक 2 बड़े मौकों को भुनाया नहीं। बावजूद इसके इंडिया 96 रन आगे है, 8 विकेटें हाथ में। और कहते हैं कि अच्छा टेस्ट मैच वो होता है जहां 3 दिन के खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमें एक एक बार बैटिंग कर चुकी हो और हम कहें कि देयर इज नथिंग मच टू चूज बिटवीन द टू टीम्स। मैं अभी भी ना इंडिया की चोंच थोड़ी सी आगे रखता हूं। आप कहेंगे यार इंडिया की बॉलिंग को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ये मैच जीतेगा। आप कहेंगे यार इंडिया की कैचिंग देख के, जहां 6-6 कैच छोड़ रहे हो, आप कैसे कहोगे इंडिया मैच जीतेगा। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इंग्लैंड की बैटिंग को हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई थिंक हाँ, इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों में करिश्माई टेस्ट मैचेस जीते हैं, बट मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि इस पिच पे इन कंडीशंस में इंडिया सेकंड इनिंग में 350 साढ़े 300 रन ना बनाए। क्यों नहीं बन सकते? आपके 90 रन तो बन गए हैं, 96 रन की लीड आपके पास। आपको 200 रन और बनाने के लिए, यानी कि 296 की लीड के लिए तकरीबन टी तक बैटिंग करनी है। आप उसमें 50 रन और जोड़ दें। क्या आपको नहीं लगता कि 350 रनों में भारत मैच जीत सकता है? मुझे लगता है। अब इस टेस्ट मैच में ना बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। 430 3 आउट के बाद 7 विकेटें इंडिया की गिर गई 41 रनों में। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आता है। इंग्लैंड की टेल को हम कहते हैं जितना मारना है मारो, जैसे मारना है मारो। हमने ना एक गेम प्लान बनाई है, छोटा बॉल करेंगे, मार लो हमें 15-20 छक्के हैं, बना लो जितने रन बनाने, फिर एक आउट हो जाना। यार कमाल है यार। सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने यार, मतलब ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं थी, इन दोनों ने मिलाकर 47 ओवर में टेस्ट मैच में 250 रन खाए। ठीक है 5 आउट किए हैं, पर वो आप भी जानते हैं कि यार अगर बुमराह को, कप्तान को ये कहना पड़ा कि लाओ यार 9वां 10वां मैं आउट करता हूं, लाओ बॉल दो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया वहां पे लीड खा भी जाता। हॉरिबल दिन, बहुत ही हॉरिबल दिन। 6 कैच छोड़े इंडिया ने यार इस इनिंग में। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े हैं यार, और वो कैच छोड़ना ना उनके माइंड पे प्ले करते करते बैटिंग में दिख गया। खैर अब कौन जिता सकता है इंडिया को मैच? सबसे पहले क्या इंडिया 350 बना सकता है? मैं कहता हूं बना सकता है। विकेट में कुछ नहीं है दोस्तों, कोई बदलाव नहीं आएगा। इट्स अ वेरी गुड पिच टू बैट ऑन। केएल राहुल ने जो आज बैटिंग की है, मुझे लगता है कि वो जो पहली पारी में 42 रन पे वो आउट हुए ना, उनके अंदर वो गुस्सा है, उनके अंदर वो भूख है। सॉलिड बैटिंग की है उन्होंने। सुबह आके आधा घंटा दोनों ने बैटिंग करनी है, गिल ने और राहुल ने। फिर आप देखिए रन बनते हैं। इस विकेट पे आपको वक्त निकालना है, एज इन मेरिट पे खेलना है। रन तो खुद ब खुद आएंगे। आपको आधा घंटा करके, एक घंटा करके, एक सेशन करके बैटिंग करनी है। और आपको एक चीज याद रखनी है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह अल्टीमेटली विल बी द बिगेस्ट फैक्टर। अगर आप बुमराह को 300 सवा 300 रन भी दोगे ना चौथी इनिंग में, मोर ऑफन देन नॉट वो टेस्ट मैच जिताएंगे। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, शार्दुल सबकी पिटाई हुई, एवरीबॉडी वाज क्लूलेस। शुभमन गिल की कप्तानी में भी वो चीज नहीं दिखी व्हेन ही वाज पुट अंडर प्रेशर। पर आप देखना चौथी इनिंग थोड़ा डिफरेंट होगी, चौथी इनिंग इतना आसान नहीं होगी। सो मेरा ये मानना है कि 350 रन चाहिए। 350 रन में बुमराह आपको मैच जिता देंगे। और इंडिया को ना एक विश्वास चाहिए। विश्वास ही नहीं था यार आज आपकी टीम में। ये वो टीम लगी नहीं रही थी यार जिसने एक स्टेज पे इंग्लैंड की बॉलरों की पिटाई की हुई थी। 430 3 आउट थे एक स्टेज पे। उसके बाद से ऐसा लगा कि भारत को अपने खेल पे विश्वास नहीं, अपनी स्किल पे विश्वास नहीं है। इंग्लैंड में आप गए हो ना, अगर विश्वास के बिना गए हो तो आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि इस लेवल की क्रिकेट में सामने वाला आपकी आंख में आंख डाल के देखता है और वो समझता है आप खेलने आए हो या जीतने आए हो। ऋषभ का 100 है, शुभमन का 100 है, जायसवाल सेकंड इनिंग में आउट हो गए, उनका भी 100 था। राहुल ने दोनों पारियों में रन बनाया। फिर आपके पास बुमराह है। बाकी खिलाड़ियों को ना दे हैव टू स्टेप अप।
इंडिया को ये विश्वास चाहिए कि हम जीत सकते हैं। बेन स्टोक्स की आंखों में आंख डाल के कहो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही आरसीबी में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन आरसीबी की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन आरसीबी के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही आरसीबी ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके आरसीबी ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो आरसीबी की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।